हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। वर्ण विक्षेपण आज का आपका सबसे बेहतरीन टॉपिक है वर्ण विक्षेपण, जिसका परीक्षण सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में किया था। किसी किसी बुकों में 1687 मिल जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। मूल चीज़ है इस सिद्धांत को समझना कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है गाइज। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं। स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने चाहने वालों को शेयर करके आ जाइए। और अगर यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ण विक्षेपण, वर्ण स्पेक्ट्रम भी इसे कहते हैं। इसका परीक्षण सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन ने किया, बाद में अपने भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने इसकी पुष्टि की थी। सीवी रमन, जिसे आप रमन प्रभाव कह सकते हैं, जिसके वजह से उन्हें सन 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। और उन्हीं के नोबेल मतलब रमन प्रभाव देने की वजह से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्ण विक्षेपण क्या है? श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सिंपल वे में यदि हम आपको बताएं कि हर प्रकार के श्वेत प्रकाश में, चाहे ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, या सूर्य का प्रकाश हो, या चंद्रमा का प्रकाश हो, तो स्वयं है नहीं लेकिन वो प्रवर्तित करती है। मतलब कोई भी प्रकाश है श्वेत कलर का हो या किसी अन्य कलर का, उसमें श्वेत प्रकाश की अगर मुख्यतः हम बात करें तो उसमें 7 रंग होते हैं जो आप हल्की सी बंद आंखों से देख सकते हैं। कहीं भी कोई भी बत्ती या कोई एलिमेंट है जिससे प्रकाश आ रहा, प्रकाश स्रोत आ रहा, उसे आप हल्का सा आंख बंद करके देखेंगे तो ढेर सारे रेज निकलेंगे, किरणें। उन किरणों को जब आप बारीकी से देखेंगे तो कहीं लाल, नीला, हरा, पीला, वाइट ऐसा आपको दिखता हुआ प्रतीत होगा। तो वही आपका वर्ण विक्षेपण है। वर्ण विक्षेपण का मतलब श्वेत प्रकाश का, यानी कि व्हाइट लाइट का, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, मतलब अलग अलग बंट जाना ही वर्ण विक्षेपण या वर्ण स्पेक्ट्रम है, जिसका परीक्षण सबसे पहले न्यूटन ने किया। बाद में इसकी पुष्टि अपने भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने किया। ध्यान दीजिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये आपका वर्ण विक्षेपण। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका इसका डेरिवेशन। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना, ये आपका प्रिज्म है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म आप जानते होंगे, 3 डायमेंशनल का एक पारदर्शी कांच होता है, उसे आप प्रिज्म कह सकते हैं। और यहाँ एक प्रकाश स्रोत है, जहाँ से हम प्रकाश प्रवाहित कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश स्रोत है जहाँ से हम प्रकाश प्रवाहित कर रहे हैं। प्रकाश स्रोत, जहाँ से प्रकाश निकल रहा है। और यहाँ हम लगा देंगे एक पर्दा जिस पर हमें वर्ण विक्षेपण को देखना है। अब यहाँ से ये आपकी एक लेंस की भांति प्रिज्म कार्य करता है, जिससे आपका प्रकाश का अपवर्तन होगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन होगा और ये अपवर्तित होकर यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। फिर ये 1 2 3 4 5 6 और 7 रिंग बनाता हुआ नीचे आएगा। अब ये 7 रिंग आप दूसरी तरफ भी बना सकते हैं कि बड़े बड़े 7 रिंग ही बन जाएं। ध्यान दे सकते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, इस प्रकार से 7 रिंग आप बना सकते हैं। बाद में इन 7 जो रिंग बने हैं, ये 7 कलर हैं गाइस। ध्यान देंगे, विबग्योर, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपका कोई श्वेत प्रकाश था। ये प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरणें चली तो ये प्रिज्म से अपवर्तित होकर जाके एक पर्दे पर गिरी। ये आपका पर्दा है, ध्यान देंगे, ये आपका पर्दा है जिस पर 7 कलर दिखाई दे रहे हैं। 7 कलर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट? विबग्योर, वी का मतलब वियोलेट, वी का मतलब वियोलेट, जिसे हम कहते हैं बैंगनी कलर। आई फॉर इंडिगो है, इंडिगो का मतलब जामुनी। बी फॉर ब्लू है, ब्लू का मतलब नीला, आप जानते हैं। जी का मतलब ग्रीन है और ग्रीन का मतलब हरा हो जाएगा। वाई फॉर येल्लो, येल्लो मीन्स हो गया पीला। और ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा नहीं, नारंगी। ध्यान देंगे, नारंगी कलर की बात हो रही है। आर फॉर रेड, और रेड मीन्स हो गया लाल। ये 7 कलर आपके हैं, ध्यान दीजिएगा।
वर्ण विक्षेपण का मतलब आप पूरी तरह समझ गए होंगे। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है स्टूडेंट। यहाँ आपने देखा एक श्वेत प्रकाश थी, प्रकाश स्रोत से निकली, प्रिज्म से अपवर्तित हुई और एक पर्दे पर जाके गिरी, 7 भाग में बट गया। ये 7 कलर हो गए विभिन्न। और यदि हम बात करें इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? ये ध्यान देंगे आप। तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल का। किसका होता है स्टूडेंट? लाल का। कितना होता है? लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं आपको 8000 मिल जाएगा। लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम। और सबसे कम न्यूनतम जो होगा, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, ये होगा बैगनी का। बैगनी का लगभग कितना होगा? ध्यान दे सकते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम। बैगनी का आपका कितना होगा? 3900 एंगस्ट्रॉम। ध्यान देंगे। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना मीटर होता है? फटाफट आप कमेंट करेंगे। ये हो गया आपका बैगनी का। सिंपल में यदि हम आपको बताएं कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है उसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा उसका प्रकीर्णन बहुत अधिक होगा। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन देखेंगे स्टूडेंट, प्रकाश का प्रकीर्णन और उस पर आधारित दैनिक युग में जो उदाहरण है ये आपका दिया जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या इसे कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपल में बताएं आपको, एक शब्द में बताएं, मतलब कुछ शब्दों में, चंद शब्दों में आपको बताएं, प्रकाश का फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। लेकिन किस प्रकार से? जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जल के अणु, गैस के अणु, धूल मिट्टी के कण आदि उपस्थित हैं। उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकीर्णित हो जाती है, अर्थात फैल जाती हैं। तो प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित अपद्रव्यों पर पड़कर फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगर हम बात करें कि किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तो बैगनी रंग का, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। और किस रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा? लाल का। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा। ये आप ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुविकल्पी में आपका पूछा जा सकता है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है तो आप कहेंगे लाल, और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होता है तो बैगनी। इस पर दैनिक जीवन में ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। पहला स्टेप हो गया आकाश का रंग का नीला दिखाई देना। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? खतरे का सिग्नल लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम है और ये बहुत दूर से ही दिखाई देती है। लाल रंग की कोई भी वस्तु है ये आपको मैक्सिमम दूरी से दिखाई देती है क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम है। बहुत कम क्या, सबसे कम है, सिंपल वे में बताएं। इसके अतिरिक्त उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? आप देखेंगे सुबह जब सूर्य उगता है तो रेड होता है, पूरा रेड, ऐसे उसमें किरणें नहीं निकलती हैं, जिसकी लोग पूजा करते हैं सूरजलाल बाबा हैं तो लोग पूजा करते हैं, तो अलग मैटर है वो। लेकिन उगता और डूबता हुआ सूर्य रेड दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये आप ध्यान देंगे, उगता हुआ और डूबता हुआ सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है। खतरे का सिग्नल लाल होता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम है, जिससे में वस्तुएं दूर से दिखाई देती हैं। आकाश का रंग नीला होता है, ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। उम्मीद है आपको प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण समझ में आया होगा इस वीडियो में। चलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चाहने वाले को शेयर कर दीजिए, और अगर यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टूडेंट तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।